गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो हमारा है स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। माने जो नियुक्तिकरण है उसको हम रेखा संगठन और स्टाफ संगठन के रूप में हमें पढ़ने वाले हैं। बच्चों, नियुक्तिकरण के बारे में हम पहले से ही हम पर्याप्त पढ़ चुके हैं। हम देख चुके हैं कि नियुक्तिकरण का जो मतलब है वो क्या है। वो वैकेंट जो हमारी सीट्स है, वैकेंट जो हमारी पोस्ट है, उनको जो एबल हमारे पीपल है उनसे फिल कर देना और उसके बाद ऐसी क्रियाएं करना, ऐसे एफर्ट्स करना कि वो पोस्ट हमारी लंबे समय तक फिल रहे। यही हमारा नियुक्तिकरण है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है, उसके बारे में हमने जाना था। और आज जो है हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टाफिंग है वो प्रबंधकीय कार्य के रूप में कैसे कार्य करता है, हमारे लाइन संगठन के रूप में कैसे कार्य करता है और वो स्टाफ संगठन के रूप में कैसे कार्य करता है। इससे पहले यहाँ पे हम जान ले दो चीजों के बारे में। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रबंधकीय कार्य, फंक्शंस ऑफ ए मैनेजमेंट। हम इसके बारे में पहले से ही जान चुके हैं कि प्रबंध कितने फंक्शन परफॉर्म करता है। 5 functions are performed, a set of 5 functions are performed by management। और वो कौन कौन से हैं हमारे। नंबर 1 हमारा है प्लानिंग, नियोजन। इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में हम पहले से ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट आर वेरियस एक्टिविटीज विच वी विल हैव टू परफॉर्म। कौन सी वो अलग अलग क्रियाएं हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ सेकंड हमारा संगठन, माने जो हमने सोचा है नियोजन में उसको पूरा करने के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको पिछली वीडियो में बताया भी गया था कि जो संसाधन हमारे हैं उनको हम 2 भागों में हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव रिसोर्सेज एंड पैसिव रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज बताए गए थे मैन, मटेरियल, मशीन एंड कैपिटल। और इनमें जो मैन है, मानव है, वो हमारा संसाधन कैसा है, एक्टिव संसाधन है। वही बाकी सभी जो पैसिव संसाधन है उनसे इफेक्टिवली काम लेता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारी आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, एंड रिजल्ट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है नियुक्तिकरण। अब संगठन के बाद हमने संगठन में क्या किया, हमने रोल डिसाइड कर दिए, हमने पोस्ट डिसाइड कर दी, पद हमने निर्धारित कर दिए। अब उन रोल्स को, उन पद को पूरा करने के लिए, उनको भरने के लिए हमें जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। हमें जो है एफिशिएंट हमें व्यक्ति चाहिए और वो कौन लेके आएगा, वो हमारा फंक्शन क्या है, नियुक्तिकरण जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, निर्देशन। जब वो व्यक्ति हमारे कार्य पर लग जाएंगे, एम्प्लॉइज को हम अपॉइंट कर देंगे, तो टाइम टू टाइम उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनको लीड करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा टू डू बेटर। और लास्ट हमारा क्या है, नियंत्रण, कंट्रोलिंग। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम। कंट्रोलिंग क्या है कि जो टारगेट सौंपे गए थे कर्मचारियों को, ये देखना कि उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि नियुक्तिकरण भी क्या है, प्रबंध का ही एक कार्य है। ये प्रबंध के जो भी हमारे एक लाइन में जो कार्य है उन्हीं में जो हमारा नियुक्तिकरण है उसका भी जो है एक स्थान है। नेक्स्ट हमारा है प्रबंध के कार्य क्षेत्र। अगर हम कार्य क्षेत्र की हम बात करें, फंक्शनल एरियाज की हम बात करें, तो हमारे क्या है, उत्पादन। माने किसी भी संगठन में किस किस तरह की मेन एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। उत्पादन हम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन क्या है हमारा, किसी भी गुड्स में जो यूटिलिटी है वो जनरेट करना ही, वो प्रोड्यूस करना ही हमारा क्या है, प्रोडक्शन है, उत्पादन है। माने किसी भी उत्पाद में ऐसी शक्ति जो उत्पन्न करना जिससे कि उपभोक्ताओं की जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी पूरी हो सके, माने यूटिलिटी जनरेट करना। सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल देते हैं, टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। माने कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना ही उत्पादन है। उसके बाद हमारा है विपणन। विपणन माने मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज अ ग्रुप ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड टू अटेन सक्सेस इन द मार्केट। माने बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं हम करते हैं, चाहे वो मार्केट रिसर्च करते हैं ये देखने के लिए कि कस्टमर चाहता क्या है,
चाहे हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये सारी क्रियाएं हमारी किस में आएंगी? विपणन में आएंगी। इसके अलावा वित्त, फाइनेंस, हम जानते हैं कि फाइनेंस इज ब्लड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, माने अगर ब्लड नहीं होगा हमारे शरीर में तो डेफिनेटली जो है शरीर जीवित नहीं रहेगा, कार्य प्रणाली हमारी ठप हो जाएगी। उसी प्रकार से व्यवसाय में भी वित्त की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? सेवी वर्गीय या फिर नियुक्तिकरण, जिसमें हम कर्मचारियों को अपॉइंट करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं अच्छा कार्य करने के लिए। माने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारे 1, 2, 3, 4 ये 4 तरह के हमारे कार्य किए जाते हैं। वैसे संगठन, अलग अलग संगठन में ये कार्य हमारे अलग अलग तरीके से हमारे हो सकते हैं। जैसे उत्पादन की अगर हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग, हमारे 2 तरह के हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बच्चों, एक मैन्युफैक्चरिंग एंड ए ट्रेडिंग। माने जो उत्पादन करते हैं और जो हमारा केवल व्यापार करते हैं, बनी बनाई वस्तुओं को बेचते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, उत्पादन भी एक विभाग रहेगा, जबकि जो हमारे व्यापारिक हमारे हैं जो कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ हमारे विपणन, वित्त और नियुक्तिकरण का ही कार्य करते हैं। अब यहाँ पे भी नियुक्तिकरण हमारा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे प्रबंध, जो एक प्रबंधक है, मैनेजर है, वही सारे के सारे कार्य परफॉर्म कर रहा है। नियोजन भी, संगठन भी, नियुक्तिकरण भी, निर्देशन भी और नियंत्रण भी। जबकि अगर हम प्रबंधकीय कार्य क्षेत्र में के रूप में देखें तो यहाँ पे उत्पादन का जो काम करना है वो एक अलग प्रबंधक का कार्य है, जिसको हम उत्पादन प्रबंधक कहते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बोलते हैं। विपणन का कार्य मार्केटिंग मैनेजर करेगा। फाइनेंस का कार्य फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो करेगा, फाइनेंस मैनेजर। और जो सेवी वर्गीय नियुक्तिकरण का कार्य है उसका कौन करेगा? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। माने HRD के नाम से एक डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो वो इस कार्य को परफॉर्म करेगा। तो यहां पे भी नियुक्तिकरण का कार्य है, लेकिन यहां पे जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो केवल और केवल नियुक्तिकरण का ही कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा है सेवी वर्गीय प्रबंधक रेखा प्रबंधक के रूप में। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, अगर वो रेखा प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा तो प्रबंधक के कार्य के रूप में वो स्वयं करेगा नियुक्तिकरण के कार्य को, और उसके लिए वो पूर्ण रूप से क्या माना जाएगा? उत्तरदायी माना जाएगा। जबकि अगर हम सेवी वर्गीय प्रबंधक स्टाफ प्रबंधक के रूप में करें तो फिर वो क्या करेगा? वो केवल परामर्श देगा। हमारे बाकी नियोजन, संगठन या और जो उत्पादन, विपणन, वित्त, इन सभी में हमें व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हमें एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग में भी और फाइनेंस में भी। तो रिक्रूटमेंट तो यही करेंगे, लेकिन जो हमारा सेवी वर्गीय या नियुक्तिकरण का जो प्रबंधक हमारा HRM है वो क्या करेगा? वो इन सभी की सहायता करेगा ये कार्य करने में, इन सबको परामर्श देगा, और इसके लिए वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसे आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को और इसको करेंगे।